अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। मैं वीरेंद्र सिंह, पैरा एथलीट, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मेरा जन्म जिला सिरमौर, संगढ़ा पंचायत, ग्राम लगनू में हुआ है। 4-5 साल हुए हैं जब से मैं पैरा एथलेटिक कैंप से जुड़ा हूँ। हमारी जो जिला पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन जिला सिरमौर और पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने हम जैसे खिलाड़ी को ऐसा मंच प्रदान किया है। और जो भी मेरे मेडल है, चाहे कुछ भी अचीवमेंट है जो पैरा एथलेटिक के है, वो मैं पूरा श्रेय अपने माँ बाप तथा अपने पूरे प्रदेश तथा देशवासियों को देना चाहूँगा। बताना चाहूँगा कि मैंने अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है, मेरे माँ बाप ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। जहाँ तक मेरी पढ़ाई लिखाई के बाद मैंने 5वीं राजकीय प्राथमिक पाठशाला लगनू से की है और 8वीं मैंने राजकीय माध्यमिक पाठशाला बोली से, और मैंने जो +2 पास की वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संगढ़ा से की है। तो मेरा बचपन से ही खेलों के प्रति काफ़ी रुझान रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि गांव में पूरी सुविधाओं के कारण हम जो हमारे गांव के खिलाड़ी वो सुविधाओं से वंचित रहते हैं। फाइनेंशियली भी काफ़ी कमज़ोर थे। पिताश्री एक दिहाड़ीदार थे जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके हम लोगों को पढ़ाया है। हमारे पढ़ाई का खर्चा उठाया है। और रही खेल की बात, तो मुझे कबड्डी और एथलेटिक में सबसे ज़्यादा शौक रहा। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा शौक रहा, जिसके कारण मैं ओपन से स्टेट एथलेटिक में भी और कबड्डी में भी गया हूँ। बचपन में इसका स्वभाव बहुत शांत और शील स्वभाव रहा है, और जैसे 4th क्लास में इसको थोड़ी सी जो चोटें आई है, उस टाइम बड़ा परेशान था और इसके गेम में पहले से लेकर रुचि थी। उसके बाद ये जैसे बड़ी क्लासों में गया और +2 के बाद सोलन में इसने आयुर्वेदिक फार्मेसी का डिप्लोमा करने गया। वहाँ भी इसने बॉक्सिंग में, हमारे को बताता नहीं था ये, इसको कह लेते क्योंकि हम ये बोलते बेटा तेरे पहले ही आँख में चोट है, कहीं देने इसमें ये नहीं करना। तो ये चुपके से भी इसने मतलब इसके बारे में अपना शौक़ रखा है। उसके बाद इसका काफ़ी शौक़ है। जब ये डिप्लोमा करके वापस आया तो उसने तब भी ये जैसे सुनील जी के साथ इसने रन की ये कोशिश की। बहुत ही अच्छा लगता बेचारा, इसने ना इतनी मेहनत की क्या बताएं अब, है ना। पहले तो मैं अपने पुलिस का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इतना साथ दिया इसका बेचारे का, है ना। और फिर अब मीडिया लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस योग्य लायक समझा। बहुत अच्छा स्वभाव था बेचारा, सबकी दया, सबको किसी को बुरा नहीं बोलना, कभी रूठना नहीं, कभी पढ़ाई की और भी बहुत अच्छा ध्यान था इसका। चोट के कारण इसका थोड़ा सा सबका नाम रोशन है बेटा, हमारा क्या नाम रोशन है, ये तो सब लोगों का नाम रोशन है। भगवान इसका साथ दें, फिर भी आगे भी ये चाहता है कि आगे करता हूँ ये काम, तो करता रहेगा बेचारा, अपनी टांगे तोड़ता रहेगा।
स्टेट लेवल की तो काउंट अगर करेंगे तो आप मेरा कक्ष है उसमें जाकर खुद आप काउंट करें, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्तर की बात करता हूं तो मेरे अभी तक नेशनल स्तर पर मेरे 7 मेडल हैं, जिसमें मेरे 4 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज है, और 2 बार मैंने इंटरनेशनल के लिए ट्रायल दिया है। एक बार मेरा सिलेक्शन बीजिंग के लिए हुआ था, पैसे की कमी के कारण मैं बीजिंग नहीं जा पाया, इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया, लेकिन शायद मेरी किस्मत नहीं थी। ठीक समय पे 22 को मुझे चाइना जाना था, लेकिन 21 को लॉकडाउन हो गया था कोविड के कारण, क्योंकि कोविड एक महामारी है जिसने पूरे वर्ल्ड को अपने जाल में फंसा रखा है। तो लाइफ में अभी तक की मेरी यही अचीवमेंट है। प्लास्टिक मुक्त के लिए एक रन हुआ था शिमला से चंडीगढ़ के लिए, तो उस दौरान भी मुझे बड़ा दुख भी हुआ। भाई चलो, एक तो इसके आँख में हमारे को बिन बताए इसने अपना प्रोग्राम सेटल किया और ये चल पड़ा। जब ये मतलब दूसरा रोज़ था तो मैं और इसकी मदर मैं गाड़ी लेके स्पेयर, क्योंकि बच्चे के बारे में तो सब ये सोचता है भाई कहीं बच्चा कितना परेशान होगा, पर इसने अपने हौसले को बुलंद रखा है। और आज तक भी ऐसा है कि जैसे आपको पता है कि इनका अभी क्या नाम धर्मशाला में था, तो धर्मशाला में भी इसने अभी मुझे तो आज पता लगा जब मैं मोबाइल पे देखा, मेरे को इसने बताया था, हमारे को नहीं ये कोई बात बताता था। तो जैसे 2 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल लिया है, ये नहीं मुझे पता कि किस चीज़ पे लिया है, मैंने ये भी रन पे लिया, दौड़ पे लिया ये, पर मैंने आज खबर पढ़ी तो मैंने उसमें देखा है, तो खुशी भी होती है। बाकी इसका स्वभाव बड़ा शील स्वभाव रहा है। भी बहुत खुशी होती है कि कोई बच्चा किसी भी, चलो ये बच्चा आपका भी है तो मेरा भी है, किसी का बच्चा भी अगर इस लाइन में, जैसे आजकल बच्चे मतलब नशे की ओर दौड़ रहे हैं, अगर बच्चे नशे को ये छोड़ के इस लाइन में आ जाएं तो बहुत बच्चों का सुधार हो सकता है। सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि जो ऐसे बच्चे हैं इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इनकी हेल्प होनी चाहिए। ये मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी बच्चा किसी इतिहास में या जैसे सिरमौर का नाम के लिए, जैसे हिमाचल के नाम के लिए कोई आगे बढ़ता है तो उसके लिए सरकार को भी महत्व मिलना चाहिए। चंडीगढ़ गए थे हम, इतना दुख हुआ जब इसने शिमले से चंडीगढ़ के लिए रेस लगाई थी ना। जैसे सोचो भगवान पता नहीं अब कितना दुखी हुआ होगा मेरा बच्चा। इतनी बारिश लगी हुई थी, बहुत ज़ोर से लगी हुई थी बेटा बारिश। ऐसे तो इसको सब कुछ दिया है भगवान ने। अभी ये ऐसे सोचता कि मैंने
पूरे देश का नाम रोशन करना है। आपका सहयोग कैसा रहा? हम तो बहुत खुशी है इसके लिए, अगर ये करता है बेचारा, बहुत खुशी है। अगर इतने बड़ी वो देगा हमारे लिए गिफ्ट। इनके बारे में तो मैं जितना बोलूँ उतना ही कम है। ये तो इनका तो जो स्वभाव है बहुत ही अच्छा है, मतलब इनके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनका स्वभाव बहुत ही मतलब सहनशीलता है। हमें तो बहुत खुशी भी होती है और गर्व भी होता है कि जो हमारे घर से मतलब एक बंदा यहाँ तक पहुँचना कोई छोटी बात नहीं है। जॉब के साथ साथ ये अपने परफॉर्मेंस में भी काफ़ी आगे है। यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि मतलब जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। मतलब जैसे आज की जो पीढ़ी है नशे की ओर दौड़ रही है, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये सबूत है एक मतलब अपने आप में कि इनको देख के वो भी इसी लाइन में जाए, खेल कूद की लाइन में। ऐसे तो बचपन से ही था, किसी की हेल्प करना या किसी तरह फाइनेंशियली जो भी अपने दम पे बनता था वो उससे कर सकते थे। लेकिन जब से मैं एनएसएस से जुड़ा हूँ, आपने सुना है राष्ट्रीय सेवा योजना, डॉक्टर राम गोपाल जी थे, उन्होंने मुझे इस लाइन में आगे बढ़ने का मौका दिया, अवसर दिया और मैं उस पर खरा भी उतरा। तो +2 के बाद मैंने आरडी परेड ज्वाइन की और उसके बाद मैं राष्ट्रीय स्तर पर होम स्टे प्रोग्राम के लिए गया। और सोशल एक्टिविटी की बात करें फिर सुनील शर्मा जी के साथ फर्स्ट मेरा सोशल एक्टिविटी का जो रन था, चैरिटी रन, हमारे ऑल सिरमौर में, जो कि 7 डे का था हमारा, और नाहन में उसकी क्लोजिंग हुई, जिसमें हमारे पास 5 पेशेंट थे। उसमें हमने कम से कम 9 लाख रुपए इकट्ठा किया। तथा मैंने एक हमारी साथी में गांव अंधेरी मंडोली गांव की एक लड़की है जिसका नाम उर्मिला है, जो कि किडनी पेशेंट से ग्रसित थी, तो उसकी सेवा करने के लिए मुझे मौका मिला और मैंने 2 चैरिटी रन की, जिसमें मैंने कम से कम 3 लाख रुपए इकट्ठा किया। और उस बच्ची के लिए दान स्वरूप समझो या एक हेल्प स्वरूप समझो, चाहे कोई सेवा स्वरूप, मैं तो एक सेवा मानता हूँ कि भगवान ने मुझे उस बच्ची के लिए सेवा करने का मौका दिया। वीरेंद्र भाई भी थे और सुनील दावक भी थे। उन दोनों ने हमारी बहुत ही हेल्प की। वैसे स्कूल मास्टर उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की हुई। उन्होंने मेरे को पैसा दिया, मैंने उससे उसकी अच्छी इलाज करवाई। और डॉक्टर साहब कहते हैं भाई ये ठीक नहीं हो रही है, इसकी तो उल्टी किडनी ज़्यादा ही डैमेज हो रही है, या तो इसको डायलिसिस चढ़ाओ और नहीं तो इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है। तो डायलिसिस के लिए ऐसा है कि हम हर हफ्ते तो शिमला आईजीएमसी नहीं जा सकते हैं, और उसका अभी नस का जो ऑपरेशन हुआ है उससे हमारा 45,000 रुपये खर्च आया हुआ। और इस बार हमारा कार्ड भी लगा, अभी तक कोई हमारा कार्ड नहीं लगा था जो सस्ते कार्ड है। वीरेंद्र भाई और सुनील दावक ने दिए थे, हम उससे ही इलाज करवा रहे। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और जो भी मेरी हेल्प की। समाज सेवा के लिए तो मैं पूरी लाइफ, मैं बोलता हूँ जब तक मेरे सांस में सांस है तब तक मैं समाज सेवा के लिए कुछ जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। और लोगों से भी मैं यही अपील करूँगा कि आप जो गांव में छुपी प्रतिभाएं हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करें और उनका सपोर्ट करें। और मैं आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो हम डिसेबल प्लेयर हैं, हम लोगों के लिए स्पेशल हॉस्टल ग्राउंड की व्यवस्था की जाए, ताकि हम भी अपने दम पे हिमाचल और भारत का नाम रोशन कर सके। फ्यूचर में मेरा एक ही प्लान है कि मुझे इंडिया के लिए गोल्ड दिलाना है। यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप सभी मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई,
आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है और विनती भी है कि आप नशे को छोड़कर, क्योंकि आज की इस समय में नशे जो जाल है काफ़ी आगे बढ़ रहा है और इसकी ट्रेन काफ़ी आगे बढ़ चुकी है जिसे हमें तोड़ना होगा। तो मेरा यूथ के लिए यही मैसेज है कि आप एक अच्छा नशा अपनाओ। समाज सेवा का नशा अपना सकते हो आप, शिक्षा का नशा अपना सकते हो आप, खेल का नशा अपना सकते हो आप, ताकि आप अपने साथ अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का, अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का तथा देश का नाम रोशन कर सकें। हर चीज पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक।